हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरे पास में आप देख सकते हैं ये होम थिएटर की आईसी है और इस आईसी का नंबर क्या है पहले तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए इस आईसी का नंबर यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको कोई दूसरी आईसी भी दिखा देता हूँ। देखिए इस आईसी का नंबर है TDA 2050 और इसमें लिखा है UTC 2050, लेकिन ये जो आईसी है ये 2050 है। तो आज मैं आपको इस आईसी की पिन डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आपके पास 2050 का होम थिएटर है तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आपको 2050 का जो होम थिएटर का बोर्ड होता है, मैं आपको एक बोर्ड दिखाता हूँ किस टाइप का होता है। तो पहले आप ये इस टाइप का बोर्ड देख लीजिए। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये TDA 2050 का है और इस बोर्ड में आप देख सकते हैं 4 आईसी लगी हैं। इस बोर्ड में जो आईसी लगी है और इस आईसी की जो पिनें हैं ना, अगर आपको उनकी पिनों की डिटेल होगी, उनका पता होगा वोल्ट वगैरह का, तो फिर अगर आपकी आईसी वगैरह खराब हो जाती है, बोर्ड खराब हो जाता है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं और चेक करके पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और क्या प्रॉब्लम है। तो आज इसी आईसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसकी पिन डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। मैं एक आईसी का डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने आईसी को बना लिया है, ठीक है। और इस आईसी को बनाकर इसके जो लेग हैं यहाँ पर वो भी मैंने लिख दिए 1 2 3 4 5। इस आईसी में टोटल 5 लेग होते हैं और इसको आपको गिनना कैसे ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो लेग हैं ऊपर नीचे की तरफ होते हैं, तो इसमें आपको ऊपर नीचे करके नहीं, एक के बाद एक गिनना है। जैसे कि ये है 1, इसके बाद नीचे वाला है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरीके से इसके लेग को गिना जाता है। ये लेग जो है ये किस किस सप्लाई के काम में आते हैं यही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जो यहाँ पर जो पहला लेग है ना, पहला, तो ये जो पहला लेग होगा ये वाला, ये मैं कलर बदल देता हूँ जिससे कि आपको कनेक्शन समझने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। तो ये जो पहला लेग है इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ को कर लेता हूँ। ये जो लेग है ये है इनवर्टिंग इनपुट का। इस लेग पर आप ऑडियो दे सकते हैं। अब ऑडियो चाहें तो आप किसी भी चीज़ से दे दें, चाहें तो आप ऑक्स से दे दें, ठीक है, या आप मोबाइल से दे दें। अगर आप मोबाइल से चला रहे हैं, DTH से चला रहे हैं, तो आप इसमें DTH से भी दे सकते हैं, ठीक है, मोबाइल से भी दे सकते हैं, ऑक्स से भी दे सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ से दें। कहने का मतलब ये, अगर आपको ऑडियो देना है तो आईसी की इस फर्स्ट वाली पिन पर आपको ऑडियो देना होगी। और ये जो दूसरी पिन है ना दोस्तों, ये वाली, तो ये जो दूसरी पिन है ये है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो दोस्तों ये जो दूसरी पिन है ये आपके ग्राउंड से कनेक्ट होगी, इस पर रेजिस्टेंस लगा होगा, कैपेसिटर वगैरह लगा होगा, तो इस पिन पर आपको कोई ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये तो पहले से ही बोर्ड में कनेक्ट है, इसलिए आपको इस पर कोई सप्लाई वगैरह चेक नहीं करना है। मेन चीज़ ये है कि अगर ऑडियो नहीं आ रही तो फर्स्ट पिन पर आपको चेक करना है ऑडियो अलग से देकर। अगर आपके बोर्ड में ऑडियो नहीं आ रही है और इस पर आप ऑडियो देंगे तो फिर आपका जो बोर्ड है उसमें हमिंग आएगी या फिर साउंड आएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी आईसी जो है ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस तरीके से जो है आप इसको चेक कर सकते हैं। ये इसकी फर्स्ट पिन है ऑडियो वाली, सेकंड पिन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की। अगर ये इनपुट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट क्या है अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर डिटेल में एक अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इस पर काफ़ी बड़ा वीडियो बन सकता है, तो इतना बड़ा मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। तीसरी वाली जो हमारी पिन है वो दोस्तों है -16 वोल्ट की। तो यहाँ पर ये है हमारी -12 से, यहाँ पर आपको मिलेंगे लगभग 16 से 18 वोल्ट, ठीक है। और ये जो होंगे ना दोस्तों ये नेगेटिव वोल्ट होंगे, तो ये ग्राउंड जो होगा होम थिएटर का ये उससे अलग वोल्ट होंगे, ये आप ध्यान रखें। तीसरी पिन पर आपको
यहाँ पर -12 से 18 वोल्ट के बीच में मिलेंगे, चाहे तो 12 मिले, 14 मिले, 16 मिले, इस तरीके से मिलेंगे। अब जो हमारी 4 नंबर की पिन आ जाती है यहाँ पर, जो ये हमारी 4 नंबर की पिन होगी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये जो 4 नंबर की पिन है ना, ये होगी हमारी स्पीकर की आउटपुट की पिन। ये जो मैंने बनाया ना दोस्तों, ये मैंने गलत कनेक्शन आपको यहाँ पर बता दिया। देखिए जो मैंने अभी ये लाइन खींच के बनाया है, ये गलत बना दिया। असल में जो ये लेग है ना दोस्तों, ये लेग है ही नहीं, ये लेग है ये वाला, ठीक है, 4 नंबर का। ये मैंने 5 पर गलत बना दिया है। तो ये जो 4 नंबर वाला लेग है वो है ये, और इस लेग पर 4 नंबर पर क्या मिलेगा यहाँ पर, स्पीकर आउटपुट। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो आपका 2050 का बोर्ड होगा उसमें जो स्पीकर की जो वायर होगी वो यहाँ से जाएगी इस पिन से, ठीक है, और ये डायरेक्ट ही होगी। यहाँ पर शायद कैपेसिटर वगैरह हो, लेकिन ये जो है आपके स्पीकर तक जाएगी, और जो स्पीकर पे जाएगी वो एक वायर जाएगी, जो स्पीकर की दूसरी वायर होगी वो दूसरी आईसी से जाएगी। यानी कि 2050 के जो बोर्ड में जो बूफर होता है उस पर जो है 2 आईसी लगी होती है एक बूफर पर। अगर 4 आईसी वाला आपके पास में बोर्ड है तो ये जो आईसी है ना, ये बूफर के लिए जाएगी, मतलब स्पीकर के लिए नहीं जाएगी। स्पीकर के लिए जो आईसी होगी उस पर एक आईसी पर 2 स्पीकर लगे होते हैं, और जो बूफर के लिए होगी उसमें एक आईसी पर सॉरी दोस्तों 2 आईसी पर एक बूफर लगा होगा 6 इंच का। तो इस तरीके से 2050 का बोर्ड वर्क करता है। मैंने आपको अभी वीडियो के शुरू में भी बोर्ड दिखाया था कि उसमें टोटल 4 आईसी लगी थी, 2 आईसी बूफर के लिए, 2 स्पीकर के लिए। अब ये जो मैंने यहाँ पर कनेक्शन आपको बताया, ये 4 नंबर पिन का बताया है, ठीक है। जो 5 वाली है वो ये नहीं है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। ये 4 नंबर वाली का स्पीकर आउटपुट की जो पिन है वो है ये जो हमारी 5 नंबर की पिन है दोस्तों, ये है प्लस वोल्ट की, और यहाँ पर +12 से लेकर लगभग आपको यहाँ 18 वोल्ट देखने को मिलेंगे, और इस पर आपको 12 भी मिल सकते हैं, 14 भी मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये जितने भी वोल्ट इस पर आपको प्लस के मिलेंगे, उतने ही वोल्ट आपके इस वाली पिन पर माइनस के होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इस पे वोल्ट ज़्यादा है इस पे कम है, मतलब दोनों के वोल्ट सेम होना चाहिए, तभी आपकी आईसी सही तरीके से काम करेगी। बाकी अगर हम इस पिनों की बात करें तो मैंने 2050 की आईसी की सारी पिनों की फुल डिटेल आपको दे दी है, और अगर वीडियो में कुछ छूट गया है तो वो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर भी आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आप इस आईसी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।